आज हम यूपीएससी 2026 का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है तीन क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक। क्रमागत संख्या क्या होती है? दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, ये सम संख्या है। अब महत्तम समावर्तक का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दो चार छः को पूरी तरह विभाजित कर दे। अब दो चार छः को पूरी विभाजित करने वाला नंबर दो होगा, यही आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेमी है, दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेमी लंबा है। चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपका चतुर्भुज हो गया, ये आपका चतुर्भुज हो गया, ये पहला विकर्ण हो गया आपका, ये दूसरा विकर्ण हो गया। अब कह रहा पहला विकर्ण जो है 40 का है, यहाँ से यहाँ तक 40 है तो आधा कितना होगा? 20 होगा, ये भी 20 होगा। अब जो दूसरा विकर्ण कह रहा है पहले का आधा, पहले का आधा कितना है? पहले का आधा आपका 20 है। अब 20 में 20 है, 20 में 22 और जोड़ देना है, कितना अधिक है तो कितना हो गया? दो हो गया, दो दो चार। यहाँ से यहाँ तक अगर 42 है तो आधा 21 हो गया, ये भी 21 हो गया। और सम चतुर्भुज में ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी, ये भी, ये भी, सभी ये 90 अंश का कोण बनाते हैं। अब इसको निकालने के लिए इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 20 को स्क्वायर करेंगे, जो आएगा 400 आएगा। 21 का करेंगे तो 441 आएगा। ऐसे जोड़ दो, एक हो गया, चार हो गया, चार चार 8 हो गया। अब इसे अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो कितना होगा? 841 का अंडर रूट कितना होगा? 29। अब इसकी ये भी भुजा 29 होगी, ये भी भुजा 29 होगी, ये भी भुजा 29 होगी, ये भी भुजा 29। अब इसका प्रत्येक भुजा पूछा तो प्रत्येक भुजा 29 की होगी, यही आंसर है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से इतना अधिक रखता है, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है? अब लाभ निकालने के लिए क्या होगा? अब यह अधिक है, 25% अधिक है, 10 की छूट दे रहा है, फिर माइनस 25 गुणते 10 बटे 100। अब एक जीरो से एक जीरो, अब 10 बचा, 10 में 25 में भाग दोगे 2.5 हो गया। अब इसे घटा दो, 25 में 10 घटाओगे, 25 में 10 घटेगा तो कितना होगा? 15। 15 में ढाई घटाओगे तो कितना आएगा? ये जीरो हो गया। अब इसे घटेगा 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ दो, चार, चार में से दो गए दो, और यहाँ एक, तो ये आ गया 12.5। 12.5 ये आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं का HCF 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान उनका LCM कभी नहीं हो सकता? HCF अगर 16 है तो LCM में 16 का फैक्टर होगा। ये भी 16 से कट रहा है, ये भी 16 से कट रहा है, ये भी 16 से कट रहा है, ये वाला 16 से नहीं कट रहा है, यही वाला आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार ने 15,400 में एक टीवी खरीदा और 18,060 में बेच देता। लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, दोनों पूछा है। अगर आप कोई चीज़ 18,060 में खरीदते हो और उसे 15,400 में वे 15,400 में खरीदे हो और 18,400 में बेचते हो तो कितना प्रॉफिट होगा? जीरो। छः, 10, 10 में से 4 गए 6, 7, 7 में से 5 गए 2, ये 2660 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। 2660 ये रहा। अब प्रॉफिट तो हमारा निकल गया, अब परसेंटेज में पूछा है तो इसके बटे कितना हो जाएगा? अब 15,400 बटे 100। जब इसे कैलकुलेट करोगे दो जीरो जो जी, अब इससे भाग दोगे तो यही आएगा 17.27। ये आपका आंसर हो गया।
6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 3 और 3 2 के अनुपात में धन निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल 7,000 का लाभ है। अब कुल लाभ है, आप इतने 3 और 2 के अनुपात में पैसे लगाए हो। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, अमाउंट और टाइम, अमाउंट और टाइम। अब क्या कह रहे हैं, अगर आप इतना पैसा लगाए, सेम टाइम है आपका, यहाँ 3 के अनुपात में और 2 के अनुपात में पैसा लगाए हो, टाइम सेम है, तो अब यही प्रॉफिट में हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितना दे रखा है, 7,000। 7,000। अब किसका पूछा, ए का मान पूछा, ए की वैल्यू कितना है 3, 3 से इससे गुणा कर दो, इसे काट दो, 5 एकम 5, यहाँ बचा 2, 5 24, 14 और त्रिक 42, 42, 42 ये रहा आपका 42, 4,200 आपका आंसर हो गया 42। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विस्तृत इकाई का अंक, इकाई के अंक 5 दूनी 10 चौक 40, ये आपका 40 हो गया। अब इसे 4 से भाग दोगे तो कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा, एक सम नंबर आ जाएगा, 10 बचेगा। ठीक है, फिर आप 4 से भाग दोगे 2 बचेगा, यानी 9 इंटू 9, 2 बार गुणा करोगे, 9 9 81, 81 मतलब इकाई का अंक कितना आ गया, एक, ये आपका आंसर हो गया एक। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किमी की दूरी पर स्थित है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे आरंभ होती है और 35 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है, बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से आरंभ होती है, 40 किमी प्रति घंटे ए की ओर चलती है, वे किस समय मिलेंगे। अब आप, दूरी आपकी 210 है, ठीक है, एक टाइम 7 बजे चल रही है गाड़ी, एक टाइम 8 बजे, 8 बजे और 7 बजे। अब टाइम हमें सेम करना, अगर 8 बजे चली, यहाँ से भी 8 बजे चले, ठीक है, अब 1 घंटा में ये यहाँ 8 अगर बजेगा तो 1 घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगी, 1 घंटा में 35 के हिसाब से कितने, 35 किलोमीटर। अब 210 में 35 आप घटा दो, 5 हो गए, यहाँ 10, 10, 10 में से 3 गए 7 और एक बचा। अब ये बचा, अब आप क्या करोगे, ये वाली दो स्पीड और ये वाली ए और बी दोनों की स्पीड जोड़ लो, कितना हो गया, जोड़ोगे 5 हो गया, और 4 और 3 7, 75 हो गया। अब इसे भाग दो, इसे भाग दोगे, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 25, 5 काट लो, 5 15, 25, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 7 35, 7.5, यानी अब इसे 2 3 6, 2 घंटे। फिर अब बचेगा एक, एक में 3 और मिनट में बदलने के 60 से गुणा, 3 दूनी 6, यानी 2 घंटा 20 मिनट। अब इसी में 8 में, जो 8 बजे यहाँ ट्रेन चल रही थी, अब 8 में 2 घंटे 20 मिनट जोड़ोगे तो 10 बजकर 20 मिनट पर सुबह मिलेगी, ये आंसर होगा। अब 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज की दर पर 49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना की। ये आपका 49,000, 11 उड़ते 3/100। अब ब्याज 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो, एक जीरो होना चाहिए, एक जीरो, ये वाला जब आप पूरा करो यही जीरो बच रहा है, अगर पूरा आप कैलकुलेट नहीं करोगे तब भी देखो एक जीरो वाला होना चाहिए, दो, ये 3 जीरो है, ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो, ये यही आंसर होगा। नहीं तो आप जीरो छोड़ के आप गुणा कर लो, 3 एकम 3, 3 हो गया, और 9 त्रिक 27, 7 होना चाहिए, देखो जीरो के पहले 7 यही है। या आप 3 का मल्टीपल देख लो, 3 से जो अंक कटे यही, 3 से मल्टीपल देख लो, यही आ रहा है, 3 का मल्टीपल भी यही है, 11 का भी मल्टीपल आप चेक कर सकते हो, यही है। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 के 2 गुणज, एलसीएम 1200 है, यदि पहली संख्या 75 है, निम्नलिखित में दूसरी संख्या कौन सी। अगर 15 के 2 फैक्टर है तो मतलब
HCF इसका 15 हो गया, LCM कितना हो गया 1200 हो गया। और पहला नंबर 75 हो गया, दूसरा नंबर पूछा है। अब इसे काट दो, 15 पचे 75, 5 से इसे काट लो, 5 दूनी 10, 5 20, यानी 240। 240 ये रहा आपका आंसर। 11 नंबर क्या कह रहा है, एक बॉक्स की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना दे रखा है, ऊंचाई इतना दे रखा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब क्या करोगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्र का फार्मूला होता है 2 ले लो, A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये होता है फार्मूला। अब इसे जोड़ोगे, जब इसका इसके साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा, आप गुणा करोगे जब ना, ये 11.1 5.5 से गुणा करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 61.05 आएगा। प्लस, अब जब इस 5.5 और 7.7 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 42.35 आ जाएगा। उसके बाद आप जब 11.7 से गुणा करोगे, प्लस का आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 8.5.47। अब इसे सब जोड़ लो, अब सब इसे जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 18 10 18 8.188 हो गया, मान लो दशमलव दशमलव ये आ जाएगा 188.87। अब क्या करें, ये 2 से और गुणा करना होगा, जब 2 से गुणा करोगे तो 2 7 14, 4 होना चाहिए, 2 पॉइंटों के बाद 4 होना चाहिए। देखो यहाँ 1 पॉइंट के बाद है, यहाँ 1 पॉइंट के बाद 8 है, यहाँ 47 है, कोई मतलब नहीं है। अब पूरा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आंसर होगा। नहीं तो आप पूरा कैलकुलेट करोगे तब भी यही आएगा, 8 दूनी 16, 1 17, ये देखो, फिर दशमलव दशमलव लगाओगे, फिर इसके साथ गुणा करोगे। पूरा एग्जाम में कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, जगह की दिक्कत है। जगह बन गई। अब ये 12 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। अब जब ये माइनस है, आप इस तरफ लाओगे प्लस के, तो इस तरफ लाओगे बराबर के तो प्लस में हो जाएगा। यम बराबर क्या हो जाएगा, 5/6 प्लस 1/2 प्लस 2/3। अब इसका इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 6 कम 6 5 हो गया। इससे 2 से भाग दोगे 3 बार में जाएगा तो 3 हो गया। गुणा करो 3 से इसे 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसे जोड़, 5 4 9 3 12, 12/6, जब इसे भाग दोगे 2 6 दूनी 12, 2 बार, 2 आंसर हो गई, ये रहा आपका। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर सॉल्व करने के लिए देखिए, 3x-7y बराबर 14 दे रखा है। अब इसके साथ इसका गुणा कर दो, इसके साथ इसका गुणा कर दो, तो हो जाएगा 9x बराबर 7, 7x प्लस 7y। अब ये बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2x प्लस 7y बराबर 0, और इसको रख ले यहाँ 3x प्लस 7 माइनस ए माइनस -7y ये प्लस में है, बराबर करना का 14 देखा। अब इसे घटा दो, जब घटाओगे तो ये इससे पूरा कट जाएगा, ये घटेगा तो x बराबर कितना, इसे जोड़ोगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। जब आप 14 आ गए, x बराबर y बराबर निकाल लो, y बराबर कितना है, जहाँ x है वहाँ 14, यहाँ रखोगे 14, 14 दूनी 28 इधर चला जाएगा, जब
प्लस को हो जाएगा 28। अब इसे 7 से भाग दोगे 4, वाई बराबर 4 आ गया। वाई बराबर आपको 4 हो गया। अब इसे करो 14 चौको 56, ये रहा। क्योंकि यहाँ x प्लस वाई दिया है, x प्लस x इंटू वाई, सॉरी x इंटू वाई, x इंटू वाई। जब इसको गुणा करोगे 14 इंटू 4 से गुणा करो, ये रहा 14 चौको 56। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 20% x, मान लो x का 20% बराबर 50 है, तो उसी संख्या जो x है 125% क्या। अब इसे पहले निकाल दो, 20 पंचे 105 हो गया, 5 से इसे गुणा कर दो 25, 25 यानी 250 गुणा और 125 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25, 5 दूनी 10। अब इसे गुणा कर लो या इसे काट लो, इसे काट लो, इसे 2 से काट दे तो 2.5 आएगा, 2.5। अब इसे गुणा कर लो, जैसा कि दिक्कत है थोड़ा यहाँ जगह कहीं बना लेते हैं। 125 2.5, अब गुणा कर लो। अब इसे आप जब गुणा कर लोगे तो 5 हम 25 की 5 हो गया, 80 लगन 2। अब इसे 12 पंचे 60 2 62। फिर इसे गुणा करोगे 5 दूनी 10 की 0, 80 लगन 12 दूनी 24 एक 25। अब इसे जोड़ दो, जब इसे आप जोड़ोगे तो 5 हो गया, 2 हो गया, 6 5 11 1 हो गया, 2 1 3, दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब 312 ये रहा आपका, जगह की प्रॉब्लम। यदि रिया रिया एक बचत खाते में 10,000 रुपये निवेश करती है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर मिलती है, तो ब्याज के रूप में वार्षिक संयोजित होती है 3 वर्षों के बाद खाते में कितनी। अब जब 8% वार्षिक है, आप 10,000 रुपये है, ठीक है, 108 हो गया पहले वर्ष में। फिर दूसरे वर्ष में 108 बटा 100 होगा। फिर तीसरे वर्ष में 108 बटा 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये बचा, अब आप लास्ट का ही मल्टीप्लाई करोगे, जब इससे करोगे तो कितना होगा, 64 होगा, 8 28। फिर जब ये 4 बचा इसके साथ गुणा करोगे, 8 चौ 32। लास्ट में 2 होना चाहिए, लास्ट में देखो ना यहाँ पे 2 है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना ये वाला 2 है, यही आंसर हो। पूरा कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होता एग्जाम में। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यदि मिश्रण की कुल मात्रा इतनी है तो मिश्रण दूध क्यों। अब जब इसमें दूध और पानी का अनुपात दे दिया 3 और 1 4 हो गया, 4 की वैल्यू कितने दे रखा है, 48 दे रखा है। और इसमें दूध का मात्रा पूछा है, दूध का मात्रा 3 है, इसे 3 से गुणा करा, बस से 4 तो काटोगे, 4 कम 4, 4 दुनिया बढ़ती है 36, 36 ये रहा आपका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं का योग है, मतलब एक्स प्लस वाई का योग है। अब इसका अनुपात ये दे ही रखा है दोनों का, 2 और 4, 2 और 4 जोड़ोगे 6 हो गया, यानी 72 की वैल्यू 6 हो गया। अब सबसे छोटा पूछा, ये देखा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 2 है, तो उसी से गुणा कर 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 ही आंसर हो गई, ये रहा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी इतने रुपए में एक वस्तु खरीदता है, मतलब 18,960 में एक वस्तु खरीदता है और उसे 85% हानि पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर कोई चीज़ आप 18,960 में खरीदते हैं, अब इतने परसेंट की हानि होती है, तो मतलब क्या हो गया, अब 85 में, अब 85 में बेचोगे बट्टे 100 होगा। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब इसे काट लो, आप 5 से काट लो, 5 से काटोगे, 5 एक कम 5, और यहाँ 3 बचे, 5 सत्ते 25, 5 दूनी 10, ये कट गया। अब 2 से इसे काट लो, 2 9 18 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, यहाँ एक बचा, 2 8 16 हो गया। अब अगर आप 7 से 8 में गुणा करोगे, 7 8 56, मतलब 56 की 6, जिसमें लास्ट में 6 देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है,
और इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी है। अब चलो कोई नहीं, अब दो दो में से हो सकता है, पूरा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती एग्जाम। देखो अगर 56 हो गया, हाँ, अब फिर अगर आप इससे गुणा करोगे, 5 20 हो गया, 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया। छोड़ो, ऐसे ना करके ऐसे आप कर लो, एक दूसरा तरीका बताते हैं। ऐसे ना करके यहाँ दूसरा तरीका बताते हैं, डिजिटल सम बताते हैं। अब दो है, जैसे ये रहा आपका 100 रहा। अब अंकों का योग जोड़ लो, जहाँ 9 हो वहाँ छोड़ दो, ये 9 हो गया, 8 एक 9 हो गया, ये 6 बचा, 6 ऐसे ही लिख लो। अब यहाँ कितना हो गया, अगर ये 8 है, इसको उधार दे देंगे, 9 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 4। अब इसे 4 से गुणा कर लो, नीचे क्या होगा, ये जोड़ोगे, ये जोड़ोगे, एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, 0 और एक जोड़ोगे, एक आएगा। अब 6 चौको 24 हो गया, 24, 4 और 2 6, जिसका डिस्टेंस सम 6 होगा वही आंसर होगा। अब जोड़ लो, ये 6 2 8 एक 9, यही वाला आंसर होगा, ये 9 हो गया। कट गया, ये 6 बच रहा है आपका, 6 2 8 और एक ही वाला जोड़ दोगे, यही 6 बच रहा है, आंसर होगा। इसमें जोड़ोगे तो 6 एक 7, 7 4 11 और एक 12, 12 फिर डिजिटल सम करोगे, 12 हो गया, 12 और एक फिर जोड़ोगे तो 3 आएगा डिजिटल सम। ये नहीं होगा, ये इसीलिए ये होगा। अब 19 नंबर क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत 12 है, मतलब 6 संख्याओं का औसत 12 है, और दो संख्याओं का औसत इतना है, दो संख्याओं का औसत 6.5 है, जबकि अन्य दो संख्या, फिर अन्य दो संख्याओं का औसत 4.5 है। अब इसे गुणा, 12 6 72 हो गया। अब 65 दूना कितना होता, 6.5 का आप 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 13 हो गया, 13 ये हो जाएगा आपका। इसे गुणा करोगे, 4.5 2 से गुणा करोगे, 9 हो जाएगी, इसे जोड़ दो, 9 और 3, 12 2 यहाँ से लगन, एक एक दो, 22 हो गया, 22 72 में 22 घटेगा कितना, 0। यहाँ 6 6 में से 7 7 में से 7 7 में से 2 गए, 5 हो गए। अब ये आ गए, अब दो संख्याओं को 2 से भाग दोगे, 2 का औसत तो 2 2 नी 4 2 15 नी 25, 25 वाला आंसर होगा। और उसके बाद सारे जीएस का क्वेश्चन आ गए हैं, बस 19 क्वेश्चन मैथ के थे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे। अगर हमें करना होता, अभी तो मैं 22 मिनट में कर दिया हूँ, अगर एग्जाम में मुझे करना होता तो खाली 8 से 9 मिनट मुझे लगते इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ मुझे बताना भी होता था और जगह भी कम था, यही वजह था। बाकी एग्जाम में करना होता तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं।